नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के अंदर अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा बेलन। बेलन क्या है? जैसे अपनी ड्राम की आकृति है, नल का जो पाइप है, ठीक है, ये अपना जो पेन है, इस टाइप की ये जो आकृति है ये कहलाती है बेलन। यानी कि ये जो इस टाइप की जो आकृति है ये कहलाती है बेलन। इसमें देखिए बेटा तीन पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ ये है, ये वृत्ताकार है, एक है ये वृत्ताकार है, और ये जो भाग है वक्र पृष्ठ है, कर्व, ये वक्र पृष्ठ है। अपन को इस भाग का निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा, जब मैंने ये बताया कि ये जो भाग वृत्ताकार भाग है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। इधर ये ऊपर भी ऐसा ही वृत्त बना हुआ है, देखिए ये रहा, तो इसका भी क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये दो पृष्ठ थे, उनका क्षेत्रफल अपना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बेलन के दो वृत्तीय भाग होते हैं और उनका क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। एक इसका और एक इसका, दो। अब वक्र पृष्ठ देखिए, ये है आप लोगों का वक्र पृष्ठ। मैं बेटा यहां से लेके यहां तक की ये ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक की ये ऊंचाई h मान लेता हूं, और इसको मैं यहां से काट रहा हूं, और मैंने काट कर इस आकृति को इस प्रकार फैला लिया, और ये आपका बन गया बेटा आयत। ये आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपन को बेटा ये चीज याद करनी है कि ये जो चीज है ये क्या है, यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई क्या है, और ये क्या चीज है। देखो वापिस मैंने इसे यहां से लेके यहां तक काटा, और यहां से लेके यहां तक की दूरी मैंने h मानी। जब मैंने इसको काटा तो ये इधर आ गया, तो यानी ये जो दूरी है ये दूरी आपकी क्या हो गई, h। वापिस देखिए यहां पर मैंने ये दूरी यहां से लेके यहां तक, जब मैंने इसको काटा तो देखिए ये इधर फैल गया, तो यही तो है देखो वृत्त। यहां से लेके यहां तक की दूरी ये वृत्त है, और मैंने इसे काटा, ये इधर फैल गया, तो यहां से लेके यहां तक ये होती है वृत्त की परिधि। वापिस देखिए यही तो चीज है, ये यहां से लेके यहां तक वृत्त की परिधि, ये दूरी, और ये है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो अपन ने लंबाई को इस ऊंचाई से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 2 पाई आर एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई, सॉरी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। इन दोनों को जोड़ दो तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है 2 पाई आर एच। कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, यहां से r बच गया, यहां से h। तो ये है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का आयतन देखिए, मैंने घन और घनाभ में भी आपको बताया था, किसी भी चीज के तल के क्षेत्रफल को, ये तल का क्षेत्रफल को आपको ऊंचाई से गुणा कर दें तो आयतन आ जाता है। तो देखिए बेटा इसका तल ये रहा, और इस तल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसे किससे गुणा कर दो, ऊंचाई से, तो ये आयतन आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर ये तल का क्षेत्रफल है, इसे ऊंचाई से गुणा कर दिया तो ये आ गया आयतन। ठीक, अब है बेटा खोखले बेलन का आयतन। ये खोखला बेलन है, खोखले बेलन का आयतन अपन कैसे निकालेंगे। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, इस बेलन में से इस छोटे बेलन के आयतन को घटा देंगे। खोखले बेलन का आयतन, मैं ये बड़ी त्रिज्या मान रहा हूं बेटा R1, ये छोटी त्रिज्या मैं मान रहा हूं R2। तो पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। कॉमन ले लीजिए पाई H,
R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये आ गया आपका खोखला बेलन का आयतन। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो बेटा क्या है, देखो ये है एक वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल होता है 2πr1h। ये अंदर का है, इसका होता है 2πr2h प्लस ये पृष्ठ है, देखो बेटा ये अपन ने ये चीज है और इसका क्षेत्रफल होता है 2πr1 स्क्वायर माइनस πr1 माइनस πr2 स्क्वायर। इस वाला सेकेंडरी वृत्त वाले टाइप बताए ना अपना परिबद्ध भाग अपने 15वीं प्रश्नावली के अंदर वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर, वो चीज है। इस भाग का क्षेत्रफल अपने क्या करते हैं, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा देते हैं। अब बेटा देखो ये 2 है, यही पोजीशन यहां पर है, तो आपका ये हो जाएगा +2πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर। तो ये आ गया अपना खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अपन ने 3 चीज पढ़ी है बेटा, ये वृत्त का वक्र पृष्ठ, ये वृत्तीय पृष्ठ, इनको जोड़ लिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वृत्तीय पृष्ठ 2 होते हैं, इसलिए अपन ने 2 लगा दिया। ये बेलन का है वक्र पृष्ठ, ये बेलन का है संपूर्ण पृष्ठ, ये बेलन का आयतन, ये खोखले बेलन का आयतन और ये बेलन का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए बेटा पहला सवाल, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये एक आपका बेलन है, इसका ये जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है, इसकी ये जो ऊंचाई है h 15 सेंटीमीटर है। तो 2 चीज पूछी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल व आयतन। यहां से आप इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए, 2 का भाग देकर 7 सेंटीमीटर। बेलन का के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr h प्लस r। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7, ऊंचाई है 15, दो इंटू 22/7, इन दोनों को जोड़िए 22, 22 को 22 से गुणा किया, 7 हो रहा है, 2 22/7, त्रिज्या 7, h 15, त्रिज्या 7, ये 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, इन दोनों को जोड़िए 22, ठीक गुणा करिए, 22 चौका 88, यहाँ से लगी 8, 88 और 8 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका बेटा आयतन निकालना है। बेलन का
आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 इंटू 7, ऊंचाई 15। ये 7 से 7 खत्म, 22 को 7 से गुणा करिए 154, 15, 15 चौका 60, यहाँ से लगी 6, 15 5 75, 6 81, यहाँ से लगी 8, 15 और 8 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बेटा पहला सवाल था अपना, बेलन का व्यास 14 सेमी है, उसकी ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पास ये है, आपका वैल्यू है, रख दीजिए, मान आ जाएगा। बेलन का आयतन पूछा है, आपने आयतन का सूत्र आपको पता है, मान रख दीजिए, आयतन आ जाएगा।